Student, today we are going to study टेस्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस, पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट हम पढ़ेंगे. ठीक है, तो व्हाट इज़ पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट. हम अपनी इस स्टडी में हम ये पढ़ेंगे कि हमारे कौन से टेस्ट पैरामेट्रिक होते हैं और कौन से टेस्ट हमारे नॉन पैरामेट्रिक होते हैं. ठीक है, हम कहाँ पे पैरामेट्रिक टेस्ट को अप्लाई करते हैं और कहाँ पे हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट को अप्लाई करते हैं, उसी को हम कहते हैं स्टैटिस्टिकल टेस्ट. ठीक है, सो हम इसके लिए अपनी हाइपोथेसिस को पहले क्रिएट करते हैं और उस हाइपोथेसिस को वेदर दैट हाइपोथेसिस हमारी ट्रू है या नहीं है वो हम फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस स्टैटिस्टिकल टेस्ट. और ये स्टैटिस्टिकल टेस्ट में हम या पैरामेट्रिक टेस्ट लगाते हैं या नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट लगाते हैं एंड फाइंड आउट करते हैं कि हमारी हाइपोथेसिस ट्रू है या नहीं. इसको कहते हैं टेस्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस. वी हैव पैरामेट्रिक टेस्ट एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट. हमें देखना होगा कौन कौन से टेस्ट हमारे पैरामेट्रिक होते हैं और कौन से हमारे नॉन पैरामेट्रिक होते हैं. ठीक है, नाउ सपोज हमारे पास ये है डेटा डेट कंपेयर द वेट ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स. यहाँ पे बॉयज़ और गर्ल्स के वेट को कंपेयर करना है. ठीक है ना, तो हमारी ये नल हाइपोथेसिस बन रही है कि देयर इज़ नो डिफरेंस इन वेट बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स. ठीक है, मतलब सिमिलर है वेट अकॉर्डिंग टू नल हाइपोथेसिस. ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारी क्या है कि डेट इज देयर इज डिफरेंस इन वेट बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स. ठीक है, अब हम अपनी इन हाइपोथेसिस को किससे टेस्ट करेंगे, पैरामेट्रिक टेस्ट से या नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट से. तो यहाँ पे पैरामेट्रिक अप्लाई होगा टेस्ट या नॉन पैरामेट्रिक होगा, ये हम फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, और जब हम टेस्ट करेंगे टेस्ट से हम फाइंड आउट करेंगे कि हमारी हाइपोथेसिस ट्रू है या नहीं है. ठीक है, इसी को कहते हैं हम टेस्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस, दैट इज स्टैटिस्टिकल टेस्ट. ठीक है ना, तो हमें इसमें देखना पड़ेगा पहले व्हाट इज़ पैरामेट्रिक टेस्ट एंड व्हाट इज़ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट. ठीक है, दिस इज़ हेल्पफुल फॉर यू इन योर MCQ क्वेश्चंस. ठीक है ना, तो पैरामेट्रिक टेस्ट कौन से होते हैं, जब डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है वहाँ पे हम पैरामेट्रिक टेस्ट को अप्लाई करते हैं. ठीक है ना, वी नो व्हाट इज़ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया. ठीक है ना, और जब हमारा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है, स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो वहाँ पे हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट को अप्लाई करते हैं. स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स जहाँ पे मीन मीडियन मोड बराबर नहीं होते हैं. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है जहाँ पे मीन मीडियन मोड बराबर होता है, हम पढ़ चुके हैं. ठीक है, तो पैरामेट्रिक टेस्ट अप्लाई होते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया जो डेटा होता है उसमें, और स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ पे होता है डेटा में. ठीक है, डेटा स्क्यूड होता है तो वहाँ पे हमें नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट को अप्लाई करना होता है. ठीक है, दैट इज क्लियर. नेक्स्ट, क्वांटिटेटिव डेटा में हम पैरामेट्रिक टेस्ट को अप्लाई करते हैं और क्वालिटेटिव डेटा में हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट को अप्लाई करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट, पैरामेट्रिक टेस्ट जो होता है वो मोर पावरफुल होता है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट लेस पावरफुल होता है. ठीक है, नेक्स्ट, स्केल ऑफ मेजरमेंट जो होता है वो हमारा जो पैरामेट्रिक टेस्ट होता है उसमें इंटरवल और रेशियो स्केल्स का मेजरमेंट डेटा का होता है, तब हम वहाँ पे पैरामेट्रिक टेस्ट को अप्लाई करते हैं. और स्केल ऑफ मेजरमेंट जब नॉमिनल या ऑर्डिनल में होता है तब हम उस वहाँ पे नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट को अप्लाई करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट, अगर हम कंपेयर करते हैं मीन्स को या स्टैंडर्ड डेविएशंस को तो डेट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड पैरामेट्रिक टेस्ट है. नेक्स्ट, अगर हम परसेंटेजेस को या प्रोपोर्शंस को कंपेयर करते हैं तो वो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है. ओके, तो हम यहाँ पे देखेंगे हमारे पैरामेट्रिक टेस्ट कौन कौन से हैं. डेट इज टी टेस्ट, स्टूडेंट टी टेस्ट भी हम इसको कहते हैं, तो डेट इज पैरामेट्रिक टेस्ट है. ये पेयर टी टेस्ट भी पैरामेट्रिक है, अनपेयर टी टेस्ट भी पैरामेट्रिक है. यहाँ पे हम मीन्स को कंपेयर करते हैं. ठीक है, हमने अभी देखा कि पैरामेट्रिक टेस्ट वो होते हैं जहाँ पे हम मीन को और स्टैंडर्ड डेविएशन को कंपेयर करते हैं, तो वो टेस्ट हमारे पैरामेट्रिक होते हैं. देन एनोवा हमारा पैरामेट्रिक है. पियर्सन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज ऑल्सो पैरामेट्रिक टेस्ट. देन लीनियर रिग्रेशन भी हमारा पैरामेट्रिक टेस्ट है. ठीक है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट हमारे कौन कौन से हैं. नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है साइन टी टेस्ट. ठीक है, साइन रैंक टेस्ट भी है, हम इसको कहते हैं. देन हमारे पास है मैन विटनी टेस्ट. ठीक है, काई स्क्वायर टेस्ट, स्पेसमैन कोरिलेशन कोएफिशिएंट टेस्ट एंड लॉजिस्टिक रिग्रेशन. ठीक है, अब हम कब
पैरामेट्रिक टेस्ट अप्लाई करते हैं और कब नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट अप्लाई करते हैं, ये हम देखेंगे इसमें, ठीक है। नाउ वी नो टी टेस्ट क्या है, जहाँ हमारा सैम्पल साइज लेस देन 30 होता है और जहाँ पे हम कंपेयर करते हैं मीन्स को, तो डैट इज टी टेस्ट, ठीक है। नाउ वी हैव पेयर टी टेस्ट के का काउंटर पार्ट हमारा है साइन टी टेस्ट, ठीक है। हम जब पेयर टी टेस्ट नहीं अप्लाई कर सकते तब वहाँ पे हम क्या अप्लाई करते हैं, साइन टी टेस्ट करते हैं, ठीक है। अनपेयर टी टेस्ट का काउंटर पार्ट है मैन विटनी टेस्ट। ऐसे ही अनोवा का हमारा काउंटर पार्ट है काई स्क्वायर टेस्ट। पियर्सन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट का है स्पेसमैन कोरिलेशन कोएफिशिएंट। लीनियर रिग्रेशन का है लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ठीक है ना। तो अब हम ये देखेंगे कि हम किस सिचुएशन में ये टेस्ट को अप्लाई करते हैं और कब ये ना टेस्ट अप्लाई होके पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक उसका काउंटर पार्ट अप्लाई होता है, ठीक है ना, ये हम देखेंगे। ना कंपेयर मीन्स, हमने देखा जब हम मीन्स को कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन को, डेट इज पैरामेट्रिक टेस्ट, तो यह हमारा आ गया टी टेस्ट। फर्स्ट हम पढ़ेंगे इट कैन बी पेयर्ड और अनपेयर्ड। टी टेस्ट पेयर टी टेस्ट होता है और या अनपेयर टी टेस्ट होता है। तो पेयर टी टेस्ट क्या होता है, जब हम मीन्स को कंपेयर करते हैं सेम ग्रुप की, ठीक है, सेम ग्रुप की जब मीन्स को हम कंपेयर करते हैं बिफोर एंड आफ्टर इंटरवेंशन, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं पेयर टी टेस्ट, ठीक है। सेम ग्रुप है हमारा, हम बिफोर अप्लाइंग सम मेडिसिन सपोज मीन ले रहे हैं और आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ मेडिसिन हम मीन ले रहे हैं और उसको कंपेयर कर रहे हैं मीन्स को सेम ग्रुप में, तो वहाँ पे हमारा पेयर टी टेस्ट अप्लाई होता है, ठीक है। अभी हम देखेंगे उसका एग्जाम्पल। अनपेयर टी टेस्ट क्या है, जब हम मीन्स को कंपेयर करते हैं दो ग्रुप में। अभी यहाँ पे सेम ग्रुप था, हम सेम ग्रुप की दो मीन्स को कंपेयर कर रहे थे, तो हो गया पेयर टी टेस्ट। ना अब हमारे पास दो ग्रुप है, दो ग्रुप की हम मीन्स को कंपेयर कर रहे हैं बिफोर एंड आफ्टर इंटरवेंशन, तो डैट इज अनपेयर टी टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव अनोवा, डैट इज एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। जब हम डिफरेंट मतलब दो से ज़्यादा ग्रुप के मीन्स को कंपेयर करते हैं, ठीक है, मतलब हमारे पास दो से ज़्यादा ग्रुप हैं और उनके मीन्स को जब हम कंपेयर करते हैं तो उसको हम वहाँ पे हम एनोवा का यूज़ करते हैं, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं पेयर टी टेस्ट का। सपोज एक ब्लड प्रेशर मेडिसिन है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने की, वो हमने 10 पेशेंट्स पे अप्लाई की है, तो यहाँ पे एन क्या हो गया 10, ठीक है। नाउ मीन हमने उसका लिया बिफोर गिवन मेडिसिन टू द पेशेंट, मतलब ब्लड प्रेशर मेडिसिन देने से पहले हमने मीन ब्लड प्रेशर लिया पेशेंट्स का, 10 पेशेंट्स का, तो आया 70। ब्लड प्रेशर मेडिसिन 2 महीने देने के बाद आफ्टर मेडिसिन जो ब्लड प्रेशर आया पेशेंट्स का, उसका मीन ब्लड प्रेशर आया 60, ठीक है ना। तो ये हम क्या कर रहे हैं, एक सेम ग्रुप है, एक ही ग्रुप है 10 पेशेंट्स, इन्हीं पर हम बिफोर गिविंग मेडिसिन एंड आफ्टर गिविंग मेडिसिन हम अपना मीन को फाइंड आउट कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, तो डैट इज पेयर टी टेस्ट, ठीक है। जब हम सेम ग्रुप के मीन्स को कंपेयर करते हैं तो डैट इज पेयर टी टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव अनपेयर टी टेस्ट, ठीक है। यहाँ पे हम दो ग्रुप्स के मीन्स को कंपेयर करते हैं बिफोर एंड आफ्टर इंटरवेंशन, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, यहाँ पे मेल एंड फीमेल के दो ग्रुप बना लिए सेम क्वेश्चन में, ठीक है। और हमने पहले उनका ब्लड प्रेशर लिया बिफोर गिवन मेडिसिन, मेल का 70 था और बिफोर गिवन मेडिसिन फीमेल का ब्लड प्रेशर था, मीन था 80, ब्लड प्रेशर का मीन 80 था और मेल का था 70। हमने उनको ब्लड प्रेशर मेडिसिन 2 महीने दी और आफ्टर 2 मंथ्स हमने जो फाइंड आउट किया वो देखा कि मेल का जो ब्लड प्रेशर का मीन है वो है 60, ठीक है, और फीमेल का है 70 हो गया, ठीक है। इनका 60 हो गया और फीमेल्स का 70 हो गया। तो हमने क्या किया, हमने दो ग्रुप्स ले लिए मेल एंड फीमेल, इनके ऊपर हमने बिफोर इंटरवेंशन एंड आफ्टर इंटरवेंशन हमने अपना मीन्स को कंपेयर किया, तो डैट इज कॉल्ड अनपेयर टी टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट एनोवा है, जब हमारे पास दो ग्रुप ना होके दो से ज़्यादा ग्रुप्स हो जाएं, ठीक है, तो देन वी यूज़ एनोवा। जब हम दो से ज़्यादा ग्रुप के मीन्स को कंपेयर करते हैं तो डैट इज़ एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, डैट इज़ एनोवा, ठीक है। तो फर्स्ट हमें देखना होगा कि हमारा
टेस्ट जो है पैरामेट्रिक टेस्ट वहाँ पे अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। जहाँ पे मीन्स की बात आ रही है, स्टैंडर्ड डेविएशन को कंपेयर करना है, तो वो पैरामेट्रिक टेस्ट है। फिर हम देखेंगे वो पेयर्ड है, अनपेयर्ड है या अनोवा है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेकेंड हम देखें, एन है हमारा 10, ठीक है, नंबर ऑफ पेशेंट्स है 100, ठीक है, और उनमें 40% को ट्यूबरक्लोसिस है। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस है 40% पेशेंट्स को। ठीक है, हमने उनको ट्यूबरक्लोसिस को कंट्रोल करने की मेडिसिन दी। ठीक है, और फाइंड आउट किया आफ्टर 2 मंथ्स मेडिसिन देने के बाद कि अब इसमें से ओनली 10% को है ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है ना, तो ये सेम ग्रुप है। ठीक है ना, सेम ग्रुप है, तो सेम ग्रुप पे हमारा पेयर टी टेस्ट लगता है। बट हम यहाँ पे देखें, ये हमें परसेंटेजेस दिए हैं। हमने क्या पढ़ा, जब हम परसेंटेजेस या प्रोपोर्शंस को कंपेयर करते हैं तो वो पैरामेट्रिक टेस्ट नहीं होता है। कौन सा टेस्ट होता है, वो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता है। तो यहाँ पे परसेंटेजेस हैं, तो डेट इज नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। ठीक है, अब सेम ग्रुप है। ठीक है, तो काउंटर पार्ट क्या हो गया पेयर टी टेस्ट का, साइन रैंक टेस्ट। ठीक है, तो हम पेयर टी टेस्ट के जगह साइन रैंक टेस्ट को अप्लाई करेंगे, बिकॉज दिस इज नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, वी हैव परसेंटेजेस। ठीक है, नाउ अब विच स्टैटिस्टिकल टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस इज यूज, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है ना, हेयर एन इज 100, यहाँ पे हमने 2 ग्रुप्स ले लिए। ठीक है, 2 ग्रुप्स, अनपेयर टी टेस्ट होता है। ठीक है, एंड 2 ग्रुप की परसेंटेजेस हैं हमारे पास। ठीक है, हम इसको कंपेयर कर रहे हैं, नॉट मीन्स। मीन्स होता है तो पैरामेट्रिक टेस्ट होता है, यहाँ पे मीन्स तो है नहीं, यहाँ पे क्या है, परसेंटेजेस को हम कंपेयर कर रहे हैं। तो डेट इज फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट हो गया। अब नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में किसका काउंटर पार्ट होगा, तो यहाँ पे हमने देखा कि 2 ग्रुप्स हैं, 2 ग्रुप्स का मीन्स 2 ग्रुप्स को हम कंपेयर करते हैं, तो हमारा होता है अनपेयर टी टेस्ट। ठीक है, तो अनपेयर टी टेस्ट यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, बिकॉज अनपेयर टी टेस्ट इज पैरामेट्रिक टेस्ट, ये नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है क्योंकि यहाँ पे परसेंटेजेस है। तो काउंटर पार्ट ऑफ अनपेयर टी टेस्ट हमारा क्या हो गया, मैन विटनी टेस्ट। तो हम मैन विटनी टेस्ट को यहाँ पे अप्लाई करेंगे, दिस इज नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। ठीक है ना, इस क्वेश्चन में हम देखें, हमारा n 10 है, अगर ये n 100 हो जाए, सपोज ये हमारा n जो है ये हो जाए 100। ठीक है, और हमने लिया पेशेंट्स का ब्लड प्रेशर और उसका मीन है 70। ठीक है, बिफोर मेडिसिन, आफ्टर मेडिसिन 2 मंथ्स मेडिसिन इनकी चली, और उसके बाद इन्होंने देखा कि ब्लड प्रेशर जो फाइंड आउट हुआ उसका मीन था 60। ठीक है, तो हेयर वी हैव विच टेस्ट, वी हैव मीन। ठीक है, तो मीन्स है तो पैरामेट्रिक टेस्ट है। पैरामेट्रिक टेस्ट में हमारा कौन सा टेस्ट एप्लीकेबल होगा, ठीक है, डेट इज हमारा सेम ग्रुप है। ठीक है, सेम ग्रुप में पेयर टी टेस्ट, बट टी टेस्ट यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे एन हमारा क्या है, मोर देन 30 है। ठीक है, जब n जो हमारा होता है नंबर ऑफ सैम्पल्स 30 से ज़्यादा होते हैं तो हम वहाँ पे z टेस्ट को अप्लाई करते हैं। तो z टेस्ट इज़ ऑल्सो पैरामेट्रिक टेस्ट। ठीक है, z टेस्ट भी पैरामेट्रिक टेस्ट है, और बट जब वहाँ पे हमारा नंबर ऑफ सैम्पल्स क्या होते हैं 30 से ज़्यादा होते हैं तो हमारा z टेस्ट लगता है इन प्लेस ऑफ t टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा n क्या है, 100 है, तो यहाँ पे हमारा z टेस्ट एप्लीकेबल होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।